प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, राजस्थान चतुर्थ श्रेणी एग्जाम 2025 की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को आपको ध्यान से कंप्लीट पूरा देखना है और लास्ट में कमेंट करना है कितने प्रश्न आपके सही होते हैं, कैसी आपकी तैयारी है। आज हम दोस्तों चतुर्थ श्रेणी के लिए आपके 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि दोस्तों आपको एग्जाम में हूबहू सीधे मिलने वाले हैं। ठीक है, तो क्लास को मिस मत करना, क्लास को ध्यान से कंप्लीट पूरा देखना। तो चलिए विद्यार्थियों क्लास का शुभारंभ करते हैं। क्लास का पहला ही क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। महाराणा प्रताप की छतरी कहां पर है? दोस्तों महाराणा प्रताप, जिसे अपन हल्दी घाटी का शेर कहते हैं विद्यार्थियों, महाराणा प्रताप है, इनकी छतरी है वो कहां पर बनी हुई है? गोकुंदा में, बांडोली गांव में, चावंड में या कुंभलगढ़ में? तो महाराणा प्रताप की दोस्तों छतरी कहां बनी हुई है? बांडोली गांव में। जो भी बांडोली गांव कमेंट कर रहा है, बी ऑप्शन क्या रहेगा आपका? बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। बिल्कुल सारे क्वेश्चन क्या है दोस्तों आपके बड़े इंपॉर्टेंट है, बड़े मस्ट है दोस्तों, इसलिए इस क्लास को आप क्या करें, ध्यान से कंप्लीट पूरा देखें। ठीक है ना, ध्यान से कंप्लीट आपको क्लास को पूरा देखना है। चलिए विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने है, महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक की छतरी कहां पर है? देखो महाराणा प्रताप की छतरी है वो बांडोली गांव में है, तो बताओ उनके घोड़े चेतक की छतरी कहां पर है? गोकुंदा में, बांडोली गांव में, बलीचा में या कुंभलगढ़ में? तो दोस्तों चेतक की आप छतरी बनी हुई है वो बलीचा गांव में है। ठीक है ना, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था और महाराणा प्रताप के हाथी का नाम राम प्रसाद था। ठीक है दोस्तों, जो मैं आपको पढ़ाऊंगा वही एग्जाम आएगा, गारंटी है बिल्कुल, क्योंकि जो सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर तैयारी करवाई जा रही है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, हुर्रा सम्मेलन कहां पर हुआ था? देखो ये हुर्रा सम्मेलन है ना, ये दोस्तों आपका होता है 1734 में। कब दोस्तों होता है? ये होता है 1734 में होता है। कहाँ होता है दोस्तों आपका? उदयपुर में हुआ था क्या, डूंगरपुर में, जयपुर में या भीलवाड़ा में? तो हुर्रा सम्मेलन दोस्तों आपका हुआ था बिल्कुल भीलवाड़ा में। भीलवाड़ा जो भी कमेंट कर रहा है, भीलवाड़ा ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने पूछा है, हल्दीघाटी युद्ध में महाराणा प्रताप की एकमात्र मुस्लिम सेनापति का नाम बताओ। बताओ भाई दोस्तों, हल्दीघाटी युद्ध में महाराणा प्रताप का एकमात्र मुस्लिम सेनापति कौन था? हकीम खां सूरी, हसन खां मेवाती, जाकिर हुसैन या मोहम्मद लोदी? तो देखो विद्यार्थियों, महाराणा प्रताप के जो हल्दीघाटी युद्ध था उसमें दोस्तों आपके बिल्कुल इनकी सेना का रावल कौन था? यहाँ दोस्तों सेना की आगे वाली टुकड़ी होती है ना, उसका दोस्तों सेनापति कौन था? वो था हकीम खां सूरी। क्या रहेगा सही उत्तर? हकीम खां सूरी ऑप्शन सही रहेगा। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, आंवल बावल की संधि किसके बीच में हुई थी? संधि कौन सी है? आंवल बावल की संधि राणा कुंभा और राव मालदेव के बीच में, कुंभा और राव जोधा के बीच में, राणा सांगा और मालदेव के बीच में या सांगा और राव जोधा के बीच में? तो ध्यान रखना विद्यार्थियों, आंवल बावल संधि है ये दोस्तों कुंभा तथा राव जोधा के बीच में हुई थी। जो भी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है, बी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है विद्यार्थियों, अगला सवाल आपके सामने, मारवाड़ का प्रथम शासक जिसने दोस्तों मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली थी? बताओ भाई, मारवाड़ का दोस्तों प्रथम शासक कौन था? इसने क्या कर दिया? मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। राव जोधा, राव मालदेव, राव चंद्रसेन या मोटा राजा उदय सिंह? तो ध्यान रखना विद्यार्थियों, बिल्कुल यहां पर क्या रहेगा? मोटा राजा उदय सिंह। इसने क्या कर दिया विद्यार्थियों? सर्वप्रथम मारवाड़ में मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। अगर आपसे पूछ ले विद्यार्थियों, ऐसा कौन सा राजा मारवाड़ में था जिसने क्या है कभी मुगलों के सामने अपना सर नहीं झुकाया, कभी भी अधीनता स्वीकार नहीं की? तो वो आपका राव चंद्रसेन था। ठीक है, ये भी आपको साथ में ध्यान रखना है, इसे मारवाड़ का प्रताप कहते हैं। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने पूछा है कि गौरीशंकर हरिचंद ओझा ने कान का कच्चा किससे कहा है? फटाफट कमेंट करेंगे साथियों, गौरीशंकर ओझा ने कान का कच्चा किससे कहा है? दुर्गादास राठौड़ को, अजीत सिंह को, मालदेव को या कर्नल जेम्स टोड को? तो यहां पर क्या रहेगा आपका? अजीत सिंह ऑप्शन आपका सही रहेगा। कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? अजीत सिंह को। अगला सवाल दोस्तों आपसे पूछा, खेजड़ी आंदोलन, खेजड़ी दोस्तों आंदोलन है वो बिल्कुल कब हुआ था आपका? आपको पता अमृत देवी वाला कहां पर हुआ था दोस्तों? जोधपुर के खेजड़ी गांव में। और ये दोस्तों कब होता है वो आपको बताना है। फटाफट कमेंट करेंगे साथियों, खेजड़ी आंदोलन हुआ था वो कब हुआ था? फटाफट एक बार कमेंट करें सभी साथी, फटाफट कमेंट करेंगे साथियों। तो ये कब हुआ था आपका? 12 सितंबर। ठीक है ना, 12 सितंबर दोस्तों आपका 1730 में हुआ था। भूलना मत, काफी अच्छा सवाल है। अगला प्रश्न आपके सामने, बैली कृष्ण रुक्मणी ग्रंथ है ये किसका ग्रंथ है? बताओ भाई, कौन सा दोस्तों ग्रंथ है बैली कृष्ण रुक्मणी? ग्रंथ की रचना किसने की? पृथ्वीराज चौहान ने, पृथ्वीराज राठौड़ ने,
राय सिंह ने या मुंशी देवी प्रसाद ने? फटाफट कमेंट करो भाई। बेली कृष्ण रुक्मणी ग्रंथ है दोस्तों, ये ग्रंथ किसने लिखा है वो आपको बताना है। तो बिल्कुल यहां पर बी ऑप्शन क्या रहेगा आपका, सही रहेगा। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने, गढ़ बीटली दुर्ग किससे कहते हैं? गढ़ बीटली दुर्ग है वो कौन सा दुर्ग कहलाता है? तारागढ़ दुर्ग, लोहागढ़, जूनागढ़ या भटनेर? तो तारागढ़ दुर्ग आपका अजमेर में दोस्तों, कहां पर है? अजमेर में। ठीक है, लोहागढ़ भरतपुर में, जूनागढ़ बीकानेर में, भटनेर हनुमानगढ़ में। ठीक है, पर गढ़ बीटली है वो तारागढ़ दुर्ग को कहते हैं। किससे कहते हैं? तारागढ़ दुर्ग को कहा जाता है। अगला बताओ, राजस्थान के एकीकरण में कितना समय लगा? आपको पता है दोस्तों एकीकरण है वो 7 चरणों में, राजस्थान का एकीकरण है वो 7 चरणों में पूरा हुआ है। तो टोटल इसमें टाइम है वो कितना लगा है वो आपको बताना है। राजस्थान के एकीकरण में दोस्तों कुल कितना समय लगा अगर आपसे पूछ ले एग्जाम में, तो कितना समय लगा दोस्तों? बिल्कुल 8 वर्ष का समय। 8 वर्ष 7 महीने 14 दिन। बोलना मत, बहुत अच्छा प्रश्न है, बी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राजस्थान की प्रथम महिला मंत्री कौन थी? राजस्थान की प्रथम महिला मंत्री बनी थी वो कौन थी? गायत्री देवी, कमला बेनीवाल, यशोदा देवी या सुमित्रा सिंह? तो यहां पर रहेगा कमला बेनीवाल। ये क्या है दोस्तों? राजस्थान की प्रथम महिला मंत्री थी। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ? तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? बहुत इजी क्वेश्चन है। 1191, 1192, 1193 या 1194? फटाफट कमेंट में छापो भाई। तराइन का प्रथम युद्ध कब होता है? 1191 में, और दूसरा कब होता है? 1192 में। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? बी ऑप्शन बताने वाले सभी के सभी क्या होते हैं? सही होते हैं। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने पूछा है, श्रीमल मिशन द्वारा लिखित वंश भास्कर ग्रंथ को पूर्ण किसने किया? फटाफट कमेंट करो भाई। वंश भास्कर किसकी दोस्तों का ग्रंथ है? वो है श्रीमल मिशन का, पर इन्होंने इसको पूरा नहीं लिखा था। इसको पूर्ण है वो किसने किया है वो आपको बताना है। सोमराज ने दोस्तों, पृथ्वीराज राठौड़ ने, मुरारी दान ने या जानक भट्ट ने? तो दोस्तों सूर्यमल का ग्रंथ है आपका वंश भास्कर। इसको दोस्तों पूर्ण किसने किया है? मुरारी दान ने। सी ऑप्शन आपका सही है। लीजिए अगला सवाल दोस्तों, कवि बांधव की उपाधि किससे प्रदान की गई? कवि बांधव की उपाधि है वो किसने धारण की थी दोस्तों? विग्रहराज चतुर्थ ने, पृथ्वीराज चौहान ने, अमेरदेव चौहान ने या वासुदेव चौहान ने? कवि बांधव की उपाधि दोस्तों है ना वो किससे धारण की थी दोस्तों? तो वो बिल्कुल आपके विग्रहराज ने धारण की थी दोस्तों, विग्रहराज चतुर्थ ने धारण की थी। ठीक है, कवि बांधव की उपाधि। अगला बताओ, रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना किसने की? रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना करने वाला कौन था? पृथ्वीराज चौहान, गोविंद देव, वासुदेव, कीर्तिपाल चौहान? तो यहां पर गोविंद देव क्या रहेगा आपका? गोविंद देव ऑप्शन आपका सही रहेगा। जिसने भी क्लास को दोस्तों लाइक नहीं किया है फटाफट क्लास को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि दोस्तों आने वाली हर क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिले और आप घर बैठे तैयारी कर सको, वो भी बिल्कुल फ्री में। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, हमीरठ ग्रंथ के लेखक कौन है? हमीरठ ग्रंथ है दोस्तों, इसके लेखक पूछा आपसे कौन है? जयानक, चंद्रबरदाई, सारंगधर या कवि चंद्रशेखर? फटाफट कमेंट करो भाई। हमीरठ है दोस्तों ग्रंथ है, हमीरठ के लेखक कौन है फटाफट कमेंट में बता देंगे विद्यार्थियों। हमीरठ के लेखक अगर आपसे पूछ ले विद्यार्थियों एग्जाम में, तो कौन सा दोस्तों ऑप्शन आपका सही रहेगा वो आपको बताना है। बिल्कुल आपका उत्तर यहाँ पर आ चुका है। ऐसे ही आप सभी साथी क्या करें, साथ में कमेंट करते रहे, ठीक है ना। तो दोस्तों हमीरठ ग्रंथ है वो किसका ग्रंथ है विद्यार्थियों? कवि चंद्रशेखर का है। चंद्रशेखर क्या रहेगा? सही उत्तर रहेगा। अगला सवाल आपके सामने, किसान आंदोलन का जनक किसे कहते हैं? राजस्थान में साथियों किसान आंदोलन का जनक है वो कौन कहलाता है? साधु सीताराम दास, अर्जुन लाल, विजय सिंह पथिक या जमनालाल बजाज? राजस्थान में दोस्तों किसान आंदोलन का जनक कौन कहलाता है? वो आपके बिल्कुल विजय सिंह। विजय सिंह, क्या बात है, क्या बात है। क्या रहेगा सही उत्तर? विजय सिंह पथिक ऑप्शन आपका सही रहेगा। ठीक है, अगला बताओ चलो। माई बजाज सागर बांध किस जिले में है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, नागौर? तो देखो जो माई बजाज सागर बांध है वो आपका बांसवाड़ा में। माई बजाज सागर बांध किस जिले में विद्यार्थियों? ये आपके बांसवाड़ा जिले में है। ठीक है ना। अगला प्रश्न आपके सामने है दोस्तों, जैसलमेर की पाकिस्तान के साथ लगने वाली सीमा की लंबाई है। अब बताओ मुझे जैसलमेर की कितनी सीमाएं पाकिस्तान के साथ लगती है? 169 किलोमीटर, 224 किलोमीटर, 464 किलोमीटर या 89 किलोमीटर? तो देखो विद्यार्थियों जैसलमेर की 464, जैसलमेर की 464 किलोमीटर सीमा क्या है? पाकिस्तान से लगती है।
जिसे अपन क्या बोलते हैं दोस्तों। अब देखो, राजस्थान की जो सीमा लगती है ना पाकिस्तान से, उससे अपन कहते हैं रेड की रेखा, ठीक है। और पाकिस्तान में कितनी दोस्तों इसकी लंबाई है, वो है 464 किलोमीटर, ठीक है। बहुत अच्छा सवाल है। अगला बताओ भाई, नाग पंचमी का त्यौहार है वो कौन से महीने में आता है, बताओ। नाग पंचमी का त्यौहार कौन से महीने में आता है, श्रावण, भाद्रपद, चैत्र या कार्तिक। तो नाग पंचमी आती है श्रावण में। नाग पंचमी कब आती है दोस्तों, श्रावण में आती है। फतेह सागर झील किस जिले में दोस्तों, फतेह सागर झील है वो कहां पर है दोस्तों, अजमेर, भरतपुर, नागौर या उदयपुर। फतेह सागर झील, पिचोला झील विद्यार्थियों, ये सारी जिले कहां पर हैं, बिल्कुल लेक सिटी में। राजस्थान की लेक सिटी, राजस्थान की झीलों की नगरी उदयपुर में। उदयपुर में क्या है आपकी, फतेह सागर झील है विद्यार्थियों। अगला सवाल आपके सामने, मिर्जा राजा जय सिंह को है ना, मिर्जा राजा का खिताब किसने दिया, बताओ भाई। जय सिंह को दोस्तों बताना है, मिर्जा का खिताब किसने दिया था, अकबर ने, शाहजहां ने, जहांगीर ने या बाबर ने। तो बिल्कुल शाहजहां क्या रहेगा, शाहजहां ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला सवाल आपके सामने पूछा है, एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया। पहली बात तो ये बताओ, और बताओ एकलिंग जी मंदिर है कहां पर, फटाफट कमेंट में छापो भाई। एकलिंग जी मंदिर बिल्कुल कहां पर है। एकलिंग जी दोस्तों कौन है आपके, मेवाड़ के आराध्य देवता हैं। मेवाड़ के क्या है आपके, आराध्य देवता। और इनका दोस्तों मंदिर कहां बना हुआ है, उदयपुर में। उदयपुर ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा है, कुचामनी काल के प्रवर्तक कौन है, मुंशीराम, लच्छीराम, अकबर खान या लंका महाराज। तो कुचामनी काल के प्रवर्तक है विद्यार्थियों, वो है आपके लच्छीराम जी। कौन है, लच्छीराम जी। जिसने भी टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है वो बिल्कुल टेलीग्राम ज्वाइन कर लेवे, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। टेलीग्राम पे लिखना RP स्टडी, ठीक है ना, ज्वाइन कर लो और बढ़िया तैयारी करो। अगला बताओ भाई, जयपुर में स्थित जयगढ़ दुर्ग की नींव किसने रखी दोस्तों। बिल्कुल, जयगढ़ दुर्ग कहां पर है, जयपुर में। और इसकी नींव है वो किसने रखी, वो आपको कमेंट में बताना है। फटाफट कमेंट करें विद्यार्थियों, जयगढ़ दुर्ग की दोस्तों नींव है वो किसने रखी थी। बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है ना। तो आपका उत्तर यहां पर क्या आता देखते हैं, स्वयं मान सिंह द्वितीय ने। वेरी गुड, शानदार दोस्तों। जयपुर में जयगढ़ की दोस्तों नींव किसने रखी थी, स्वयं मान सिंह द्वितीय ने रखी थी। अगला सवाल दोस्तों, बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना किसने की विद्यार्थियों। अरे 29 नियम वाले विद्यार्थियों, बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना किसने की थी विद्यार्थियों, संत जाम्बोजी ने। जाम्बोजी का जन्म कहां पर हुआ था, पीपसर नागौर में, ठीक है। अगला सवाल आपके सामने, नगर सभ्यता किस जिले में है। नगर सभ्यता आपकी टोंक में, ठीक है ना। नगर सभ्यता कहां पर है, टोंक में नगर सभ्यता है। लीजिए अगला सवाल दोस्तों, फुलडोल महोत्सव कहां मनाते हैं दोस्तों। फुलडोल महोत्सव है वो कहां पर मनाया जाता है। पहली बात कौन मनाता है दोस्तों, ये मनाते रामसनी संप्रदाय के लोग मनाते हैं। कहां मनाते हैं दोस्तों, शाहपुरा में। फुलडोल महोत्सव का आयोजन कहां होता है, शाहपुरा में होता है। अगला बताओ भाई, किस नदी को दोस्तों मर्त नदी के नाम से जानते हैं। राजस्थान की मर्त नदी कौन सी है दोस्तों, घग्गर, माही, लोणी या बनास। तो राजस्थान की मर्त नदी है वो आपकी घग्गर नदी है। घग्गर है कहां पर, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में। अगला बताओ, घूमर नृत्य किस जिले का प्रसिद्ध है विद्यार्थियों। देखो घूमर कहां की प्रसिद्ध है, आपकी जोधपुर शहर की। जोधपुर के दोस्तों घूमर क्या है, बहुत ही प्रसिद्ध है। बी ऑप्शन सही है, ठीक है। अगला सवाल दोस्तों आपसे पूछा है, आदिवासियों का हरा सोना किससे कहते हैं। आदिवासियों का हरा सोना है वो खेजड़ी है क्या, नहीं है भाई, रोइडा भी नहीं है, नीम भी नहीं है। बांस क्या है दोस्तों, आदिवासियों में क्या होता है, हरे सोने के समान होता है भाई, है ना। अगला बताओ, जयपुर में स्थित हवा महल का निर्माण किसने करवाया दोस्तों। हवा महल आपका जयपुर में है, इसमें 953 खिड़कियां हैं। 953 खिड़कियां विद्यार्थियों, 5 मंजिला है। इसका निर्माण किसने करवाया था विद्यार्थियों, सवाई प्रताप सिंह ने। कब करवाया था पूछ रहे आपसे, 1799 में। हवा महल का वास्तुकार कौन है विद्यार्थियों, बताओ, उस्ताद लालचंद, ठीक है ना। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनता है यहाँ से विद्यार्थियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला बताओ भाई, राजस्थान में मार्बल की सबसे बड़ी मंडी कहां पर है दोस्तों। मकराना नागौर में, खेतड़ी झुंझुनू, किशनगढ़ अजमेर, जामरकोटरा उदयपुर। तो आपको बताएं दोस्तों, राजस्थान में मार्बल की सबसे बड़ी मंडी है वो किशनगढ़ जयपुर में है, ठीक है। अगला बताओ चलो, एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी कहां पर है। एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी है वो आपके बीकानेर में। बीकानेर क्या है, ऊन के लिए बहुत प्रसिद्ध है, ठीक है ना, ध्यान रख लेना। अगला बताओ भाई, महाशिवरात्रि का मेला कब आता है। महाशिवरात्रि त्यौहार है वे कब आता है दोस्तों, फाल्गुन कृष्ण पक्ष त्रयोदशी को। बिल्कुल राइट बात है भाई। महाशिवरात्रि का दोस्तों मेला या त्यौहार कब आता है, फाल्गुन कृष्ण पक्ष त्रयोदशी को आता है। अगला बताओ, राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी है, सबसे पुरानी जनजाति। अगर आपसे पूछ ले
राजस्थान में संख्या में सर्वाधिक जनजाति है वो आपकी बिल्कुल मीणा है। मीणा क्या है दोस्तों? सबसे अधिक जनजाति है मीणा, ठीक है। और सबसे पुरानी है वो आपकी भील है, तो भील ऑप्शन सही रहेगा। भील दोस्तों महाराणा प्रताप के समय से भी थे, है ना। महाराणा प्रताप का दोस्तों पूंजा भील ने बहुत सहयोग किया था, तो बिल्कुल आपको पता है ये सबसे प्राचीन है, ठीक है। अगला बताओ, शीतला माता का मंदिर कहाँ पर है आपका? जयपुर, जोधपुर, अजमेर या अकबर या अलवर में? तो देखो शीतला माता मंदिर बना हुआ है चाकसू में दोस्तों। आप बोलो कि चाकसू कहाँ पर है? चाकसू आपका जयपुर में। यहाँ पर क्या है दोस्तों? आपका शीतला माता का मंदिर बना हुआ है, यहीं पे मेला भरता है, ठीक है। कोंबलगढ़ दुर्ग कहाँ पर है विद्यार्थियों? कोंबलगढ़ दुर्ग में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। महाराणा प्रताप का क्या हुआ था विद्यार्थियों? जन्म हुआ था, ठीक है। बिल्कुल ये कोंबलगढ़ दुर्ग आपका राजसमंद जिले में। कोंबलगढ़ दुर्ग कहाँ पर है आपका? राजसमंद जिले में है दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। गजनेर झील कहाँ पर है विद्यार्थियों? गजनेर झील आपकी बीकानेर में। गजनेर झील कहाँ पर है आपकी? बीकानेर में गजनेर झील है। अगला बताओ चलो, लक्की मेला कहाँ भरता है? चलो भाई फटाफट कमेंट करो, और जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया एक बार चेक कर लो। अगर हम लाइक नहीं किया तो फटाफट लाइक करो और सब्सक्राइब भी कर लो, ताकि जो भी क्लास से आए आपके पास सीधा नोटिफिकेशन मिलता रहे। सब्सक्राइब करके क्या करना आपको दोस्तों? बेल आइकन को प्रेस करना है, ठीक है। और लक्की मेला भरता करौली में। लक्की मेला दोस्तों कहाँ भरता है? ये भरता है करौली में। अगला बताओ, 1857 की क्रांति के समय राजस्थान के एजेजी कौन थे? क्रांति के समय पूछा भाई, राजस्थान के एजेंट गवर्नर जनरल कौन थे आपके? तो वो थे जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, ठीक है। अगला बताओ, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किसने की दोस्तों? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता प्रजामंडल से, बीकानेर प्रजामंडल। और इसकी स्थापना करने वाला कौन था दोस्तों? आपका मगाराम वेद, ठीक है। अगला बताओ, काले ऋणों के लिए राजस्थान में कौन सा बैंड प्रसिद्ध है विद्यार्थियों? ताल चापर, सीता माता, रणथंबोर, माउंट आबू। माउंट आबू जंगली मुर्गों के लिए है, सीता माता उड़न गैलरी के लिए है, और ताल चापर है वो किसके लिए दोस्तों? कृष्ण मृग यानी काले ऋणों के लिए। कृष्ण मृग या दोस्तों काले ऋणों के लिए है। ये ताल चापर अभ्यारण्य वो आपका चूरू जिले में है। कहाँ पर दोस्तों? चूरू में, ठीक है। अगला बताओ चलो, राजस्थान की रत्न नगरी कहते हैं, राजस्थान की रत्न नगरी है वो जयपुर कहलाता है। जयपुर सही है, ठीक है। अगला बताओ, राजस्थान की धातु नगरी, राजस्थान का औजारों का शहर, फटाफट कमेंट करें। यहाँ उससे आप कह सकते हो आई छत्रपुर, तो ये क्या है आपका? नागौर कहलाता है, ठीक है ना। राजस्थान की धातु नगरी, राजस्थान में औजारों का शहर, आई छत्रपुर, ये सब क्या है दोस्तों? आपके नागौर के ही नाम है, ठीक है। अगला बताओ चलो, अगला दोस्तों पूछा है, जरगा पर्वत किस जिले में है? तो जरगा पर्वत है वो आपका उदयपुर में। जरगा पर्वत कहाँ पर है दोस्तों? उदयपुर में। अगला बताओ, राजस्थान का सबसे प्राचीनतम उद्योग कौन सा है? सबसे पुराना उद्योग है वो कौन सा है? सूती वस्त्र उद्योग, वनस्पति घी उद्योग, सीमेंट उद्योग, शक्कर उद्योग। तो राजस्थान का सबसे प्राचीन उद्योग है वो है आपका सूती वस्त्र उद्योग। कौन सा दोस्तों उद्योग है? सूती वस्त्र उद्योग। उड़न राजकुमार किससे कहते हैं? तो बिल्कुल बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है फटाफट लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें दोस्तों, राती घाटी दुर्ग किस जिले में है? राती घाटी दोस्तों दुर्ग है ये कहाँ पर है आपका? बिल्कुल ये आपका दोस्तों दुर्ग है वो कहाँ पर है? बीकानेर में। कहाँ पर दोस्तों? बीकानेर में, ठीक है ना। तो ये क्लास हो गई पूरी। फटाफट कमेंट करो आपके 50 में से कितने परसेंट सही हो रहे। 50 में से कम आपके यहाँ पर क्या है दोस्तों? 30 प्लस सही होने चाहिए, ठीक है ना। सारे क्वेश्चन बड़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम आने वाले क्वेश्चन है। और भी ऐसी क्लास लेकर आता रहूँगा मैं आपके बीच में। एक क्लास मॉर्निंग 8 बजे आती है, एक क्लास दोस्तों दोपहर 2 बजे आती है, और एक क्लास शाम को 9 बजे लाइव आती है। तीनों को देखना है, बढ़िया तैयारी करनी है दोस्तों। सब्सक्राइब कर लो और टेलीग्राम ज्वाइन कर लो और प्ले स्टोर से RP स्टडी ऐप को डाउनलोड कर लो। मैं दोस्तों आपको मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।